हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 8वीं का जो कि भाषा भारती आपका यह नई बुक है, तो इसमें से पाठ नंबर 13 न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। ठीक है, चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है आगत शब्द। ऑप्शन दिया है विसर्जन, विरासत, विश्व, विजय। सही उत्तर बी वाला होगा, विरासत। क्या होगा? विरासत। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? वीर रस का क्रोध, शौक, रति, उत्साह। सही उत्तर इसका होगा डी वाला, उत्साह। क्या होगा? उत्साह। ठीक है, चलिए अब नंबर 3। तीसरा नंबर में कहा है इनमें से किसने संवत्सर का आरंभ किया था? संवत्सर वीर शिवाजी ने, सम्राट विक्रमादित्य ने, महाराणा प्रताप ने, राजा हरिश्चंद्र ने। बी वाला बिल्कुल सही है, सम्राट विक्रमादित्य ने संवत्सर का आरंभ किए थे। नंबर 4, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है कविता का मूल्य भाव। यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन दिया है देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, परिवार प्रेम, स्व प्रेम। सही होगा ए वाला, देश प्रेम। कविता का मूल्य भाव है देश प्रेम। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? श्रृंगार, इस तरह के श्रृंगार, संगार, श्रृंगार। तो इसमें आपका सही होगा डी वाला, श्रृंगार। ये क्या बिल्कुल शुद्ध शब्द है। चलिए अब देखने वाले हैं आगे का प्रश्न। विद्यार्थी रिक्त स्थान छंद के अंतिम चरणों में समान ध्वनि वाले वर्ण आने पर तो यहाँ पर आपको भरना है प्रथम स्थिति कहलाती है। ठीक है, पुरुषत्व बोला, पुरुषत्व शब्द में प्रत्यय प्रयोग हुआ है। इसमें आपका क्या है? तुआ क्या है? प्रत्यय है। उपसर्ग आगे वाला होता है, प्रत्यय पीछे वाला, तो आपका तुआ प्रत्यय है। तेग, असी, खरग। तेग, असी, खरग के पर्यायवाची तलवार के पर्यायवाची हैं। तलवार के पर्यायवाची। महाराणा प्रताप ने रक्त की बूंद तक संघर्ष किया, तो यहां होगा रक्त की अंतिम बूंद तक। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी पंक्ति में क्या? तो वीर रस है। इसमें इससे आपको क्या है? ऊर्जा मिलता है, वीर रस। अति लघुत्तरीय प्रश्न 11, हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है? हमने संसार को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। ठीक है, शांति और अहिंसा का। कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया है? कविता में वीरों के शौर्य, पराक्रम और देश की रक्षा में अपने प्राणों की बाजी लगा देने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अपने प्राणों की बाजी लगा देने का उल्लेख इस कविता में। ठीक है, कि वीरों की किस बात का उल्लेख। अगला प्रश्न जो है ना, आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो अन्य भाषा से आए हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग में आते हैं। जैसे में फौजे, लहू, लाचार आदि, ये सभी क्या है? अन्य भाषा से आया है लेकिन हिंदी भाषा में प्रयोग होता है ना, उसी को कहा जाता है यागत शब्द। इसे याद रखना है। ठीक है, 15 नंबर, करुण रस का अस्थाई भाव बताते हुए करुण रस का एक उदाहरण दीजिए। करुण रस का अस्थाई भाव शौक है, शौक। उदाहरण में आपका रहेगा, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी कल ही तो हुए थे मेहंदी के हाथ,
खुले भी ना थे लाज के बोल। ठीक है, इस तरीके से आपको करुण रस का एक उदाहरण लिखना है। ना यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है, से क्या आशय है इससे। जैसा कि ये जो आपका पंक्ति दिया कि ना यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है, इसका अर्थ है, इस पंक्ति से आशय है कि हे शत्रुओं, तुम्हें भी यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भारतवर्ष के वीरों की धमनियां के अंदर बहने वाली रक्त, जिसे हम लोग कहते हैं लहू की धारा, सो गई है। दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, कथन से कवि का क्या आशय है। ये जो आपका दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, इसका उत्तर है, इस पंक्ति से आशय है कि हम हिंदुस्तानियों ने ही सदैव संसार को शांति का संदेश दिया है तथा अहिंसा का उपदेश देकर मन, कर्म और वचन से सत्य का आचरण करने के लिए पूरे संसार को सलाह दी है। ठीक है, हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों। इसमें बोला कि प्रलय की आग। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर, जब कोई विदेशी राष्ट्र या देश हमारी स्वतंत्रता को नष्ट करना चाहेगी, हमारी भूमि पर अधिकार जमाना चाहेगा, तब हमारे मन में प्रलय की आग उठ सकती है। हम उसका डट कर करेंगे, वे उसको धूल चटा देंगे। चलिए, दीर्घ उत्तरीय में बोला गया है, हमारा प्रश्न है कि हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे। ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य, इसका उत्तर, यदि कोई हमारे देश पर आक्रमण करे तो हम उसे सहन नहीं करेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा देश भारत सदैव से ही शांति प्रिय रहा है। हमने कभी भी अपने देश की सीमाओं के विस्तार के लिए कोई प्रयास नहीं किया और ना करना चाहते हैं। यदि कोई शत्रु हमारी स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास करेगा तो हम अपना खून बहा सकते हैं, परंतु अपने देश पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। ठीक है, आंच नहीं आने देंगे। चलिए विद्यार्थी, अब देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 20, जो कि इस पाठ का लास्ट अंतिम प्रश्न रहेगा। चलिए विद्यार्थी, प्रश्न 20, दिया है शांति का संदेश, लाचार सोई है। ये जो पद है ना, इस पद का आशय, कवि कहता है कि हम भारतवासियों ने विश्व को सदैव शांति का संदेश दिया है। हम अहिंसा पर विश्वास करते हैं और दूसरों को भी अहिंसा का उपदेश देते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हम लाचार हैं। हम अपनी नारी शक्ति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। धरती पर परी धूल भी किसी के पैर की ठोकर खाकर। तो विद्यार्थी, सबसे पहले यहां तक आपको नोट कर लीजिए, उसके बाद 4 लाइन और है। कितना? 4 लाइन और मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया था कि पद का आशय, तो इसमें कम से कम 10 लाइन में तो आपको लिखना होता है ना, ये 2-3 लाइन में आपको नहीं होगा। तो पहले इतना आप लोग नोट करिए, उसके बाद फिर आगे। जैसा कि विद्यार्थी, मैंने आपको यहाँ तक बताया हूँ कि पैर की ठोकर खाकर जब उड़ने लगती है तो कोई भी मनुष्य उस पैर की ठोकर को खाकर कैसे चुप रह सकता है, जिससे उसकी मातृभूमि की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती हो। कवि का भाव यह है कि जब कोई हमारी मातृभूमि को कष्ट पहुंचाएगा तो हम उसे सहन नहीं करेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थी, इसी के साथ अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा पाठ आपको चाहिए।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। धन्य